गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है उसका पाठ संख्या 1 काव्य खंड का पाठ 1 सूरदास। तो सबसे पहले हम सूरदास के बारे में सामान्य परिचय लिखते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। सूरदास के बारे में रामचंद्र जी शुक्ल कहते हैं कि सूरदास जी इस पृथ्वी पर सूर्य के समान हैं और तुलसीदास जी चाँद के समान हैं। उन्होंने उक्त पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहतः करत प्रकाश। यानी सूरदास जी सूर्य के समान हैं और तुलसीदास जी चाँद के समान हैं और उड़गन यानी नक्षत्र केशवदास को कहा गया है तारों के समान हैं। और वर्तमान के जो कवि हैं उनको जुगनू की भांति बताया गया है कि देखें जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं। तो अब हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अष्टछाप की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने, जिनमें वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे विट्ठलनाथ, 4 उनके शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्हीं 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध सूरदास ही थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। इनके 3 ग्रंथ हैं सूरदास जी के, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो जो सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है वो था सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। अंतरंग यानी घनिष्ठ चित्रण किया है उन्होंने किसान भारतीय समाज का और पशुपालन। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी हैं। अब आपको देखिए इस कॉपी में ये जीवन परिचय लिखना है। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, कल हम पाठ परिचय और पाठ का भावार्थ करेंगे। धन्यवाद। जो पहला हो